वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सहदेव सिंह और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स क्या हैं? ट्रिब्यूनल्स वे होते हैं जो ऐसे कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उनके मामले में अगर कोई विवाद आता है तो उनको उनको न्याय देने के लिए एक अलग से न्यायालय के स्थापना के लिए ट्रिब्यूनल्स के एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। तो ट्रिब्यूनल्स क्या है और डिटेल से जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स की आवश्यकता क्यों पड़ी और कब आया है। तो ट्रिब्यूनल्स जो है मूल संविधान के अधिकरण में मूल संविधान में अधिकरण के संबंध में उपबंध नहीं है। मूल संविधान जब बना तो अधिकरण के बारे में उपबंध नहीं किया गया था, लेकिन के 42वें संविधान संशोधन 1976 से एक नया भाग 14 का जो 14 का में जोड़ा गया। इस भाग को अधिकरण के नाम से नाम दिया गया। इसमें दो अनुच्छेद 323 का जो कि प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है तथा अनुच्छेद 323 खा जो कि अन्य मामलों के अधिकरणों से संबंधित है। अब प्रशासनिक अधिकरण और अन्य मामलों के अधिकरण को समझते हैं। तो प्रशासनिक अधिकरण क्या है? तो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में प्रशासनिक अधिकरण 300 जो है 323 क्या कहता है कि अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा संबंधी विवाद, अगर किसी सेवा संबंधी विवाद या भर्ती से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। यदि कोई विवाद होता है भर्ती के समय या उसके सेवा संबंधी विवाद, तो उस मामलों को देखने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। 323 का ऐसा बंद करती है। अन्य शब्दों में अनुच्छेद 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके। सेवा अधिकार देता है कि संसद को यह अधिकार देता है 323 का कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग उच्च न्यायालय या नागरिक न्यायालय से क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे। का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है। यह अधिनियम किसी पीड़ित लोक सेवक को शीघ्र व कम खर्चीला न्याय प्रदान कराने के लिए के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी कैट अपनी प्रधान खंडपीठ दिल्ली व विभिन्न राज्यों के पूरक खंडपीठों के साथ 1985 में गठित हुआ। वर्तमान में इसकी 17 खंडपीठें हैं। इनमें से 15 मुख्य न्यायालयों के प्रधान पीठों में और 2 अन्य जयपुर व लखनऊ में संचालित हैं। ये पीठें मुख्य न्यायालयों की अन्य पीठों पर सर्किट बैठकें भी करती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती व सेवा संबंधी मामलों को देखता है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस और केंद्रीय लोक सेवा केंद्र के अधीन नागरिक पद और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया। हालांकि सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। सैन्य मामलों के सदस्य व अधिकारी व उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं। पहले कैट के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा सदस्य होते थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में 2006 में संशोधन करके कैट के सदस्यों की हैसियत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई है। वर्तमान 2016 में कैट के अध्यक्ष का एक पद तथा सदस्यों के 65 पद स्वीकृत है। वे न्यायिक व प्रशासनिक दोनों संस्थानों के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है और उनके अध्यक्षों की। इनके कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक अध्यक्ष के मामले में तथा 62 वर्ष सदस्यों के मामले में जो भी पहले होता है वह जो है रहता है अपने पद पर। राष्ट्रपति कैट के अध्यक्ष को 5 वर्ष या 62 वर्ष, उसके अध्यक्ष को 65 वर्ष तथा उसके सदस्य को 5 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तक के लिए नियुक्त करता है। कैट के सदस्यों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसा पर होती है। सदस्यों की नियुक्ति क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति की अनुशंसा पर होती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश की सहमति पाने के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 1960 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। ये सिद्धांत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के व्यवहार को लचीला बनाते हैं। अभ्यर्थी को केवल 50 रुपए का नाम मात्र शुल्क देना होता है। वादी स्वयं का अपने वकील के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मूल रूप से किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध कोई याचिका केवल उच्चतम न्यायालय में ही दी जा सकती है, उच्च न्यायालय में नहीं। किसी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध, जो अधिकरण है उसका अधिकरण कोई आदेश दिया है तो उसके विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में ही जाया जा सकता है, न कि उच्च न्यायालय में। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले 1997 में निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र पर यह प्रतिबंध असंवैधानिक है और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ में भी याचिका दायर की जा सकती है। तो पहले था कि जो अधिकरण ट्रिब्यूनल कोई आदेश देता है तो उसके विरुद्ध में केवल सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब जो है चंद कुमार मामले 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो है केंद्र अभी ट्रिब्यूनल्स के आदेश के विरुद्ध जो है संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा इसके फलस्वरूप अब यह संभव नहीं है कि कोई पीड़ित लोक सेवक बिना संबंधित उच्च न्यायालय में गए बिना सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दे सकते हैं। राज्य प्रशासनिक अधिकरण संबंधित राज्य सरकार की विशेष मांग पर प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र को राज्य प्रशासनिक अधिकरण गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब तक 2016 में 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल में राज्य प्रशासनिक अधिकरणों कैट की स्थापना की जा चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है। केरल प्रशासनिक अधिकरण 26 अगस्त 1910 से प्रभाव में। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश,
MTH मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल में अधिकरणों को समाप्त कर दिया गया है और केरल का प्रशासनिक अधिकरण अगस्त 2006 से प्रभावी। किंतु जहां हिमाचल प्रदेश ने सैट का पुनर्गठन किया, वहीं तमिलनाडु ने भी ऐसे पुनर्गठन का अनुरोध किया। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के ही समान राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा मामलों को देखता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का भी उपबंध है। संयुक्त अधिकरण उन राज्यों के प्रशासनिक अधिकरण के समान ही अधिकार तथा अधिकार क्षेत्र शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर होता है। अन्य मामलों के आरक्षित 323 खा संसद तथा राज्य विधायकों को निम्न मामले में संबंधित मामलों को न्याय क्षेत्र के अधिकरण कर सकते हैं। कर संबंधी, विदेश संबंधी, उद्योग, भूमि सुधार, नगर संपत्ति, संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन, खाद्य सामग्री, किराया। अनुच्छेद 323 व 323 ख में 3 विभेद हैं, जहां 323 क के अंतर्गत केवल लोक सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। अनुच्छेद 323 ख में उन मामलों के लिए अधिकरण गठित किया जाता है। 323 क के अनुसार संसद केवल संसद के ही अधिकरण गठन करती है, परंतु 323 ख के अंतर्गत संसद व राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार प्रत्येक राज्य अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए केवल एक ही अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इसमें शासन क्रम का कोई प्रश्न नहीं है, जबकि अनुच्छेद 323 ख के अंतर्गत अधिकरण का गठन एक पदानुक्रम में किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस चैप्टर चंद्र कुमार मामले 1997 के में उच्चतम न्यायालय ने इन 2 अनुच्छेदों के उपबंधों की किसी असंवैधानिक करार दिया गया, उन्हें उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। हालांकि अब इन अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपचार की व्यवस्था है। तो ये था आज का ट्रिब्यूनल का सेशन, ट्रिब्यूनल का वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ट्रिब्यूनल क्या करता है, जो सेवा या फिर उसकी भर्ती संबंधी विवाद होता है, तो उसको न कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जाने के बजाय ट्रिब्यूनल में उसका मामला देखा जाता है। तो ये था ट्रिब्यूनल्स के कार्य, अनुच्छेद 323 क और ख में इसका उल्लेख किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी